Assalamu alaikum class 8. Welcome to lecture of general science. Students, in previous lecture we learned about heredity and basis of heredity, and we learned about genes, chromosomes, DNA, and how the different characteristics transfer from parents to their offspring. So in today's lecture we will learn about the structure of DNA, and we will also learn about the transmission of characteristics. So let's start our today's lecture. सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ना है वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. सो डीएनए जो है उसके बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हैं कि डीएनए जो है इट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है. और अब ये जो डीएनए है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये बहुत सारे हज़ारों की तादाद के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है वो उसका बनता है, ठीक है. अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये क्या है, ये डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है. और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? दीज आर एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, ठीक है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल वो ह्यूमंस हैं, वो मंकी है, वो चिंपैंजी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब के डीएनए के अंदर यही 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. यानी कि ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट हैं, मंकीज़ के अंदर डिफरेंट हैं, पीस के अंदर डिफरेंट है, अनियन के अंदर डिफरेंट है. लेकिन जो डीएनए है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, वो सेम तरह के होते हैं. वो होते हैं ये 4 तरह के जो हमने पढ़े हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, ठीक है. तो ये जो है बेसिक एक यूनिट है डीएनए का. उसके बाद वॉटसन और क्रिक जो थे, अब ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का मॉडल जो था वो पेश किया था, और उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है. तो उन्होंने कहा, क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, और वो स्ट्रैंड्स जो हैं वो किससे बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं, ठीक है. अब स्ट्रैंड का क्या मतलब होता है? स्ट्रैंड हम कहते हैं जिस तरह से आपके पास अगर एक आप देखें कि एक सीढ़ी होती है या एक लैडर होता है, ठीक है, तो उसकी जो एक साइड है उसको आप एक स्ट्रैंड कह देते हैं, ठीक है. जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से डीएनए का जो होता है वो एक स्ट्रक्चर जो होता है वो मौजूद होता है. ये एक स्ट्रैंड जो है वो इधर वाला हो गया, ये वाला, और एक ये वाला हो गया, ठीक है. तो अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स के ऊपर ये किन से मिलकर बनते हैं? इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं इस तरह से, ठीक है. ये इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और ये इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से मौजूद होंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि ये 2 स्ट्रैंड्स जो हैं ये डीएनए के, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होके किस तरह से ये क्रॉस बैंड्स जो हैं वो बनाते हैं. यानी डीएनए के ये जो दोनों स्ट्रैंड इस तरह से एक दूसरे के साथ कॉयल हुए होते हैं, जिस तरह से स्प्रिंग कॉयल हुआ होता है, ठीक है, उस तरह से ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के अराउंड कॉयल हुए होते हैं. इनके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, इस तरह से. ओके. तो नेक्स्ट जो है वो हम डायग्राम से जो है वो इसको देखते हैं. ये देखें, अब आपको डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो नज़र आ रहा होगा. डीएनए का डबल हेलिक्स, इसको हम कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. ओके. सो व्हाट इज़ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? के इसके अंदर डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के अराउंड इस तरह से कॉयल हुए होते हैं. एक स्ट्रैंड ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ये हो गया, ठीक है. और इसके दरमियान क्या चीज़ मौजूद है? ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये मौजूद हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये हमेशा पेयर की फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं. एक न्यूक्लियोटाइड्स वो होंगे जो इस स्ट्रैंड के होंगे, ठीक है, एक जो है वो इस स्ट्रैंड के होंगे. जिस तरह से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया. ये देखें, इसके अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, इसके अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोनों स्ट्रैंड्स का, अब ज़ाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ जो है वो इस तरह से बनी हुई है, जिस तरह से ये डीएनए का स्प्रिंग लाइक ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच हैं, या किस तरह से इतने ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट जुड़े हुए रह सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इनको आपस में जोड़ के रखते हैं, ठीक है. इस स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड और इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के दरमियान एक फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक बॉन्ड इनके दरमियान बनता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है.
ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान डेवलप होते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर वो उनको हम आप इस तरह से समझ लें कि वो फोर्स है जो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और अटैच होकर तो ये डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, ठीक है। और इसमें क्रॉस बैंड्स, इसको नाम दे रहे हैं क्रॉस बैंड्स का, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जिस तरह से आप ये देखें, ये एडेनिन है वो ग्रीन से शो किया हुआ और ये थायामीन है, तो ये देखें ये एडेनिन जो है उसने थाइमीन के साथ पेयर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये जो साइटोसिन है इसने गुआनिन के साथ पेयर किया हुआ है इधर, ठीक है, इधर। इसी तरह से ये एडेनिन और थायामीन का, और ये भी याद रखें कि हमेशा जो पेयरिंग होती है वो एडेनिन और थायामीन की होती है और साइटोसिन और गुआनिन की होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये पाए जाते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से डीएनए जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अराउंड कॉइल हुए होते हैं और किससे मिलकर बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और क्रॉस बैंड्स जो हैं वो लैडर की तरह इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था बेसिक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में एक, कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से बना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो आपने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा सा, कि जो हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, ये सेक्स सेल्स जो हैं उनको हम गैमीट्स का नाम देते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं। जो मेल गैमीट सेल्स हैं उनको हम स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल को जो गैमीट सेल्स हैं उनको हम एग्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये बनते किस तरह से हैं गैमीट सेल्स, ये बनते हैं आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ मियोसिस, जो कि सेल डिवीजन की एक टाइप है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने रहते हैं, वो हाफ रहते हैं इन डॉटर सेल्स एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। तो वो सेल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हों एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, उनको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड सेल्स का, ठीक है। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हों, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, ये गैमीट सेल्स होते हैं। गैमीट सेल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, स्पर्म्स या फिर एग सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, वो गैमीट सेल्स बनाते हैं आफ्टर मियोसिस, ठीक है। और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं गैमीट सेल्स के अंदर वो हाफ होते हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, डीएनए और प्रोटीन। तो डीएनए क्या है, वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम्स हाफ होंगे तो डीएनए भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म ने जब गैमीट सेल्स बनाए तो उसके गैमीट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ हो गए, डीएनए भी हाफ हो गया, ठीक है, गैमीट सेल्स के अंदर। सो जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, उनके जो गैमीट सेल्स हैं वो उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। तो उस फ्यूजन के नतीजे में एक न्यू सेल जो है वो बनता है, जिसको हम जाइगोट का नाम देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि इधर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मेल गैमीट सेल्स हैं जिसको हम स्पर्म का नाम देते हैं, ठीक है। लेट्स से कि जो मेल गैमीट सेल्स हैं उनको हम स्पर्म का नाम देते हैं, ठीक है। और स्पर्म्स जो हैं ये क्या हैं, ये हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड मींस कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हैं, ठीक है। और ये आ किससे रहे हैं, ये मेल से आ रहे हैं, ठीक है, मेल। और फीमेल जो है गैमीट सेल उसको हम एग का नाम देते हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। और ये किससे आ रहे हैं, ये फीमेल से आ रहे हैं, फीमेल से। तो जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग मेटिंग, ठीक है, ये दोनों मेल गैमीट सेल और फीमेल गैमीट सेल जब फ्यूज़ होते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है जाइगोट। नाउ व्हाट इज़ जाइगोट, जाइगोट इज़ डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को हमने कैसे शो किया, 2n से। 2n का क्या मतलब है कि ये डिप्लॉइड है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कितने हैं, वो 46 ही हैं, जितने हमारे नॉर्मल सोमैटिक सेल्स के अंदर या बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इधर जो हमने देखा था, जो स्पर्म सेल्स थे या फिर जो एग सेल्स थे, यानी कि जो गैमीट सेल्स हैं उनके अंदर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे हाफ, इसलिए उनको हमने हैप्लॉइड सेल्स का नाम दिया। लेकिन जब इनकी फ्यूजन से जाइगोट बना तो जाइगोट जो है वो हाफ क्रोमोसोम इधर से आए, मेल से यानी कि फादर से, हाफ मदर से, फीमेल से, दोनों जो हैं जब कंबाइन किए फ्यूज़ हुए तो जाइगोट बना। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से रीस्टोर हो गए, कितने, जितने पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जाइगोट है इसको हम डिप्लॉइड सेल का नाम देते हैं। ये इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो
जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हैं तो डीएनए भी दोबारा से ज़ाइगोट के अंदर रीस्टोर हो जाता है, यानी कि पहले तो था कि गैमीट सेल के अंदर हाफ डीएनए था, लेकिन जब दोबारा से ज़ाइगोट बना तो हाफ डीएनए जो है वो पेरेंट्स से जो मेल था उससे आए, हाफ जो है वो फीमेल से आए, तो इस तरह से डीएनए भी कंप्लीट रीस्टोर हो गया और क्रोमोसोम्स की जो तादाद थी वो भी पूरी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से जो जितने भी जो अब चूँकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका जो आगे उसके उनके अंदर जीन्स मौजूद होती हैं, आपको पता है, तो जीन्स जो हैं वो दोबारा से क्या होती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ज़ाइगोट। ज़ाइगोट जो है वो सेल है जिससे आगे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू जो भी ऑफ स्प्रिंग है उसने डेवलप करना है। तो आफ्टर सम टाइम लाइक कुछ मंथ्स के बाद या कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम ये जो ज़ाइगोट है ये डेवलप कर जाता है एक न्यू फुल ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेल की भी फीमेल की भी। क्यों? क्योंकि दोनों से डीएनए भी आया है, क्रोमोसोम्स आए हैं, मेल से भी आधे जो हैं वो मेल से आए हैं, आधे फीमेल से आए हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स का मतलब है कि उनके अंदर डीएनए है। तो डीएनए जो है वो आपको बताया उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, हेरिडिटी उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो यानी कि मेल से आधी मेल से आई, आधी फीमेल से, तो इस तरह से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। और ज़ाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल है जिससे आगे ऑर्गेनिज्म डेवलप होना होता है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसको हम वाइंड अप करेंगे।